नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राहुल गांधी ने पूरी की पूरी सरकार, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सत्ता है, उसकी चूलें हिलाई हुई हैं। राहुल गांधी लंबे वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब सहित उनके पूरे के पूरे कुनबे और जो एनडीए की सरकार है उसे निशाने पर लिए हुए हैं। उनके जो फैसले रहे हैं, बीते 10.5 पौने 11 सालों का जो राज रहा है, मोदी O1 O2 और अब O3, तो तीनों ही जो सरकारों में जिस तरीके के फैसले हुए हैं या जिस तरीके की परिस्थितियां स्थितियां निर्मित हुई हैं, राहुल गांधी ने कोई अवसर नहीं छोड़ा है जब मोदी शाह या जो केंद्र की सत्ता है, सरकार है, उन्हें आड़े हाथों ना लिया हो। और अभी जो बीते लंबे वक्त से जिस मामले को लेकर जमकर एक रार छिड़ी हुई है, वो मामला है संविधान के जो निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अपमान की और संविधान के अनदेखी किए जाने, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज किए जाने को लेकर तो राहुल गांधी लंबे वक्त से दहाड़ लगा रहे हैं। लेकिन अभी जब लोकसभा का जो सत्र रहा था, शीतकालीन सत्र जो हुआ था, उसमें जब संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टिप्पणी की थी जो संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, तो वो गले की हड्डी बना हुआ है पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र की सरकार के लिए और मोदी शाह के लिए। और इसे लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस कर रही है। और इसी कड़ी में 27 जनवरी को जो बाबा साहब की जन्मस्थली है महू, मध्य प्रदेश की जो महू इलाका है, वहाँ जहाँ बाबा साहब का जो जन्म स्थल है, वहाँ एक बड़ी रैली कांग्रेस करने जा रही है। उसकी बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अब जो खबर निकल कर सामने आई है वो चौंका रही है। दरअसल अभी तो 27 जनवरी को वहाँ रैली होनी है और जो अनुमति दी गई है, वहाँ जो प्रशासन की ओर से जो कांग्रेस का जलसा है, रैली है, प्रदर्शन है, जो बापू और बाबा साहब के नाम पर हो रहा है मामला और अपमान की जो बात है, एक पूरे के पूरे देश में चल रहा है, तो उसे लेकर जो अनुमति आई उसने चौंका दिया है। चौंकाया ऐसे है कि प्रशासन ने सशर्त अनुमतियां दी और सशर्त अनुमतियों में एक ऐसी शर्त को रख दिया गया है जो चौंका रही है, जो हिला रही है कि कितना भयभीत है केंद्र की सरकार मोदी शाह कि उन्होंने यहाँ जो दो अब तक अनुमतियां जारी हुई हैं। पहली अनुमति जारी हुई गत दिवस, और गत दिवस जब वो अनुमति जारी हुई तो उसमें था कि जो महू में ये कांग्रेस प्रदर्शन आंदोलन कर रही है, उसमें जो नेता हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और पूरे देश भर से कांग्रेसी पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ ये साफ कह दिया कि उस मंच से कोई राजनैतिक भाषणबाजी नहीं होगी, किसी तरीके की धार्मिक भाषणबाजी नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो उसे जो अनुमति है उसका उल्लंघन माना जाएगा और उल्लंघन के साथ साथ साफ लिखा है कि कार्रवाई भी की जाएगी। और ये तो एक बात है ही, और जो शर्तें और भी हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा शर्तें, उसमें पूरी की पूरी रैली में जो एक भाषा होती है जो प्रशासन की, उसको कहीं ना कहीं उकेरा गया है, इंगित किया गया है। जो खास उसमें बिंदु या पक्ष हैं उसमें यह है कि वहाँ अगर कोई जो आयोजन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, यदि कोई अनहोनी होती है, तो उसके लिए आवेदक पूर्णतः जिम्मेदार होगा। फिर साथ में ये भी है कि कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, आवेदक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। फिर जो वहाँ यातायात या पार्किंग की जो स्थिति है, वहाँ पूरी की पूरी स्थितियों की जिम्मेदारी आयोजक के होगी, वो उसे ही सब कुछ करना होगा, ये लिखा गया है। साथ साथ ये भी है कि जो एक वहाँ जो ये कोलाहल जो नियंत्रण अधिनियम 1985 का प्रावधान है, उसके अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से जुड़े कुछ नियम हैं, शर्तें, उनके पालन के लिए कहा गया है। डीजे को प्रतिबंधित वहाँ किया गया है कि किसी भी प्रकार का डीजे वहाँ नहीं बजाया जाएगा, नहीं कोई उसको होगा, क्योंकि एक बड़ा जलसा कांग्रेस करने जा रही है। तो बहुत सारी उसमें जो सबसे खास है, इसमें अलग अलग जो बिंदु हैं, उसमें जो पॉइंट नंबर 6 है उसमें लिखा है कि कार्यक्रम के समय यानी भाषणबाजी कोई होती है वहाँ, उस दौरान कोई भी राजनीतिक व धर्म विरोधी भाषण नहीं दे सकेगा, ये प्रतिबंधित किया गया है। ये अपने आप में एक
चौंका रहा है ये पॉइंट जो पूरा का पूरा है, जो शर्तें हैं उसमें। और इसकी ये मामला जब से सामने आया है और सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, ये मीडिया के सामने आया और जैसे ही ये सामने आया तो थोड़ा सा बैकफुट पे भी लौटी है इस मामले में। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो जिला प्रशासन उसके अधीन आता है, इंदौर के अंतर्गत आता है महू, तो वहाँ ये भी अब एक संशोधित आदेश भी अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब जारी हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि उसमें से एक जो राजनीतिक भाषण की बात थी उसे हटाया गया है, विलोपित किया गया। उसे जो दूसरा आदेश है उसे दिया गया है संशोधित अनुमति पत्र। पहला था अनुमति पत्र जिसमें राजनीतिक भाषण और जो धार्मिक भाषण इसको प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब जो है दूसरा जो अभी आदेश आया है कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब ये आया है कि इसमें राजनीतिक शब्द हटा गया। यानी कुल मिलाकर ये दर्शाता या दिखलाता है जो मूव है, दरअसल जो कांग्रेस लंबे वक्त से तैयारी कर रही है। और ये जो आयोजन है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आयोजन है। मध्य प्रदेश की जो इकाई है कांग्रेस की वो इस पूरे कार्यक्रम के इंतजामात में लगी हुई है और मध्य प्रदेश के जो नेतागण हैं वो मध्य प्रदेश को नाप रहे हैं। और ये निकल कर आया है, जो सूचनाएं हैं, गुप्तचर विभाग की सूचनाएं, जो सूत्रों ने हमें बताया है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। और जो खासकर सर्वहारा वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है जुटने वाली है। देश भर के नेता आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगे और अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े चेहरे हैं, नाम हैं, वो सब यहाँ इस आयोजन में आ रहे हैं। और साथ साथ कई सूबों के मुख्यमंत्री जो जहाँ माफ़ कीजिएगा, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का शासन है, वहाँ के मुख्यमंत्रीगण और तमाम। और ख़ास बात यह कि पहले ये जलसा, ये आयोजन 26 जनवरी को होना था। फिर चूंकि 26 जनवरी को बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग सूबों में होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, तो वहाँ जो नेतागण होते हैं, वहाँ जो सरकारों में बैठे लोग हैं, उनकी अपने जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है वो किया जाता है। तो इन सब के बीच जो झंडा फहराया जाता है तो उसके मद्देनजर इसको बढ़ाकर 27 जनवरी किया गया। और ये तैयारियों जो चल रही हैं, यहाँ जो पूरी सूचनाएं हैं गुप्तचर विभाग की एक ज़बरदस्त आयोजन कांग्रेस करने की तैयारी में है। और सूचनाएं कहीं ना कहीं, चाहे वो जो गुप्तचर की सूचना है, भोपाल मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है सत्ता में और केंद्र में है ही मोदी सरकार। तो दूसरे जो दोनों इंजन हैं, दोनों कहीं ना कहीं हवा ज़्यादा, उसमें भाप ज़्यादा उड़ रही है, इंजन ज़्यादा धुआं निकल रहा है वहाँ, ऐसा निकल कर आता है। और इन्हीं सब के बीच ये जो हुआ है सब कुछ, कि पहले निकला कि कोई भी उस मंच से, जो भी उस मंच पे रहने वाले हैं या जो वो रैली है, सभा हो रही है, उसमें कोई भी राजनीतिक या धार्मिक जो भावनाओं से जुड़े भाषणों को नहीं स्वीकार किया जाएगा, प्रतिबंधित होगा। ये सब होता है तो कार्रवाई होगी। तो ये कुल मिलाकर जो एक राजनीति है चरम पर चल रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो गले की हड्डी बीजेपी के बने हुए हैं। और कांग्रेस तो लगातार इसी मांग पर अड़ी है कि जो शाह हैं वो माफ़ी मांगें देश से, साथ में ये जो उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, तमाम मांगें उठी हुई हैं। तो अब इन सब के बीच ये एक नया मसला, नया मामला जो मध्य प्रदेश में सामने आया है, क्योंकि बापू और भीम का जो एक कॉम्बिनेशन करके कांग्रेस पूरे देश में इस तरीके का आयोजन कर रही है, उसी कड़ी में महू में हो रहा है ये आयोजन। 27 जनवरी को होना है, वहाँ सब जुटना है। तो ये मसले और मामले ने इस पूरे जो संविधान निर्माता का बीजेपी की ओर से अपमान का मामला मसला है, उसने और तूल पकड़ लिया है। और वो मामला कहीं ना कहीं उसको लेकर राजनीति अब सरगर्म ज़्यादा हो गई है। तो देखिए क्या और आगे निकल कर सामने आता है। अभी हमने कोशिश की, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के किसी नेता की प्रतिक्रिया या कोई बड़े नेता का हमें रिएक्शन नहीं मिल पाया है। तो हम कोशिश करेंगे जो आगे अपडेट होगा इस पूरे मसले मामले से जुड़ा, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि दहशत में हैं मोदी, शाह, उनकी सत्ता, उनकी सरकार, उनका कुनबा। तो क्या कुछ आपको कहना है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर आप भी कुछ कमेंट कीजिएगा। और यदि खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।